नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सबको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी फैक्ट में, जहां आपको मिलते हैं अनसुने अनदेखे फैक्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस कहां से आया और किससे आया, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन कई शोध बताते हैं कि चीन के वुहान मार्केट से ही यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा है। अगर कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा है और इस वायरस से इंसान इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, साथ ही मर भी रहे हैं, तो क्या कारण है कि कोरोना वायरस से खुद चमगादड़ क्यों नहीं मरता है? वायरस को किसी जानवर से इंसान में जंप करने के लिए और ख़ुद को अधिक से अधिक फैलाने के लिए एक खास होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट हम उसे कहते हैं जिस पर वायरस रहकर अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। किसी वायरस को होस्ट में फलने फूलने और फैलने के लिए जो खूबियाँ चाहिए होती हैं, वह सब चमगादड़ में बखूबी पाई जाती हैं। यही वजह है कि चमगादड़ में कोरोना वायरस फलते फूलते रहते हैं और म्यूटेशन करते रहते हैं। वायरस किसी जीव में जिन खूबियों को ढूंढता है, वह खूबियाँ चमगादड़ में मौजूद हैं। तो आइए समझते हैं वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनके कारण यह वायरस चमगादड़ पर रहकर खूब फलता फूलता है। नंबर 1, सबसे पहले तो जीव की आयु लंबी होनी चाहिए। जिस हिसाब से चमगादड़ किसी खतरनाक वायरस के लिए एक अच्छा होस्ट बनता है, क्योंकि चमगादड़ की सामान्य आयु 16 साल से 40 साल तक होती है, जिससे वायरस लंबे समय तक चमगादड़ पर रहकर अपने आप को ज़्यादा खतरनाक बना पाता है। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि होस्ट बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहते हों, ताकि वायरस खुद को तेज़ी से अधिक संख्या में फैला सके। यह खूबी भी चमगादड़ में मौजूद है, क्योंकि चमगादड़ हमेशा काफ़ी बड़ी संख्या में और झुंड में रहते हैं। नंबर 3, तीसरी बड़ी खूबी यह है कि वायरस को होस्ट में क्लोज सोशल इंटरेक्शन चाहिए होता है, यानी साधारण भाषा में समझें तो होस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में और पास पास रहते हों, जिससे वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा फलने फूलने का मौका मिलता है। नंबर 4, वायरस की अच्छी ग्रोथ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसका होस्ट उड़ने की अच्छी क्षमता रखता हो, ताकि एक बार में लंबी दूरी तय कर पाए और वायरस को दूर दूर तक फैलाने में सहायता मिल सके। इन सभी खूबियों से यह तो साबित हो गया कि कोरोना वायरस चमगादड़ को होस्ट के रूप में कैसे अपनाता है और चमगादड़ से इंसान को कैसे अपने नए होस्ट के रूप में अडॉप्ट करता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस है, इसलिए इसमें म्यूटेशन बहुत अधिक होता है। म्यूटेशन जीनोम में होने वाले परिवर्तन होता है, जिससे यह वायरस किसी नए होस्ट पर जाने के बाद बहुत जल्दी उसके जीनोम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, या यूँ कह लें कि किसी नए होस्ट में बहुत जल्दी एडॉप्ट हो जाता है। जिस वायरस का जीनोम बड़ा होता है, उसमें किसी दूसरे वायरस के साथ रिकॉम्बिनेशन बनाने और म्यूटेशन के बाद नया वायरस बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं। कोरोना वायरस को उसका बड़ा जीनोम या खूबी बखूबी प्रदान करता है। जब कोई वायरस होस्ट तलाशने के लिए किसी जीव या व्यक्ति में जंप करता है, तो यह बात विशेष महत्व रखती है कि उस होस्ट की बॉडी सेल के ऊपर बने रिसेप्टर्स के साथ उस वायरस की सतह पर लगे प्रोटीन कितनी अच्छी तरीके से बाइंड अप हो पाते हैं। अगर बाइंडिंग अच्छी होती है तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि कोरोना वायरस इस जीव को अपना होस्ट बना लेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस की बाइंडिंग कैपेसिटी मनुष्य के अंदर 10 से 20 गुना अधिक है सार्स की तुलना में, जिससे यह कोरोना वायरस सार्स से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो पाया है। अब हम बात करेंगे कि कोरोना से क्यों नहीं मरता है चमगादड़। इसके लिए हमको कुछ कारणों को समझना होगा, तो आइए समझते हैं। नंबर 1, जब कोरोना वायरस किसी जीव में संक्रमण फैलाता है तो उसके अंदर तेज़ी से इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है, लेकिन चमगादड़ में इन्फ्लेमेशन कमज़ोर होता है। इसी कारण चमगादड़ के फेफड़ों में सूजन नहीं होती है और चमगादड़ लंबे समय तक इस वायरस के साथ रह सकता है। नंबर 2, दोस्तों आपको बता दें कि हम मनुष्यों को जैसे चमगादड़ भी एक स्तनधारी है और इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला इकलौता स्तनधारी है जो उड़ सकता है। हम स्तनधारियों में एक ख़ास बात यह है कि हम लोगों के शरीर की कोशिकाएं या सेल अपने आप मरती रहती हैं, लेकिन चमगादड़ में नेचुरल किलिंग सेल्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होती है। इसी कारण चमगादड़ के अंदर इस वायरस को कैरी करने वाली सेल्स मरती नहीं हैं। नंबर 3,
चमगादड़ में मेटाबॉलिक रेट बहुत अधिक होता है, इसी कारण उसमें अधिक मात्रा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं जो कोरोना वायरस को तेज़ी से अपने प्रतिरूप या कॉपी करने से रोकते हैं, जिससे चमगादड़ के अंदर इस वायरस की संख्या तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण इसका म्यूटेशन रेट बढ़ जाता है। और जब यह वायरस चमगादड़ से किसी अन्य व्यक्ति में जंप करता है तो तेज़ी से अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, जिसके कारण कोरोना वायरस अधिक खतरनाक बन जाता है। नंबर 4, क्योंकि चमगादड़ के अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रिस्पांस नहीं होता है, इसी कारण चमगादड़ के अंदर सीवियर लंग डैमेज, जिसे फेफड़ों का जानलेवा नुकसान कहते हैं, के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे उसके फेफड़ों और शरीर में उतनी सूजन नहीं आती है जिसके कारण कोरोना वायरस से उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो। नंबर 5, चमगादड़ के अंदर इंटरफेरॉन रिस्पांस बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण वायरस चमगादड़ के अंदर तेज़ी से अपने प्रतिरूप या अपनी संख्याओं को नहीं बढ़ा पाता है। इंटरफेरॉन वे केमिकल होते हैं जो शरीर में किसी वायरस के रिप्लिकेशन यानी प्रतिरूप या संख्याएं बढ़ाने में रोकते हैं। इसलिए इस बात पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 20 सालों में चमगादड़ से ही 3 तरीके के खतरनाक वायरस हमारी दुनिया को निशाना बना चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत जल्दी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।